हेलो एवरीवन। आज हम अपनी हरियाणा जीके की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं और इसमें हम कवर करेंगे जितने भी प्रश्न कृषि और पशुपालन से संबंधित हरियाणा एग्जाम में आए हैं उस टॉपिक के अच्छे से और डिटेल में कवर करेंगे। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? झज्जर में। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किस जिले में एक रंग बिरंगी मछली पालन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? झज्जर में। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? करनाल। हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं? 21। पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार हरियाणा की पशुधन जनसंख्या कितने मिलियन है? 8.81 मिलियन। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हिसार में। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सोनीपत के गन्नौर में कौन सी मार्केट विकसित कर रहा है? इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट। हरियाणा का कौन सा दक्षिणी जिला बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है? भिवानी और महेंद्रगढ़ बाजरे में प्रमुख उत्पादक हैं। हरियाणा के किस जिले में मवेशियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? सिरसा में। हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है? आलू की। हरियाणा राज्य में मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? हिसार में। हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम में अग्रणी उत्पादक है? सोनीपत। हरियाणा भारत में पशुपालन में किस राज्य के बाद आता है? पंजाब। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? गेहूँ। और सबसे ज़्यादा गेहूँ होती है सिरसा में और कपास भी सिरसा में। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में, जो कि 1955 में बना था। हरियाणा राज्य घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया? 1986। हरियाणा में भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? भिवानी में। हरियाणा में किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र स्थापित हैं? भिवानी, अंबाला और जिंद जिले में। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? 2011। हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? सिरसा। और कपास का भी सिरसा। कौन सी मौसम की अवस्था कपास के पौधे के विकास को रोकती है? पाला। भारत के केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का सबसे बड़ा योगदान देने वालों के तौर पर हरियाणा किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1970 में और ये हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभिक ई खरीद परियोजना क्या है? खाद्यान्नों खरीद का डिजिटलीकरण करना। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? 29 जुलाई 2016 में। इसके अंतर्गत पशुओं का बीमा किया जाएगा। हरियाणा में सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई गई? सोनीपत में। हरियाणा में गीणू गाय किसे कहते हैं? जो कि अच्छा दूध देने वाली गाय होती है। जिला हिसार में कहाँ पर घोड़ा स्टेलियन केंद्र कार्यरत है? टोहाना में। और अब टोहाना फतेहाबाद में है। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है? करनाल में।
हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक केंद्र स्थापित हैं? 8। हरियाणा की मुख्य खरीफ की फसल है चावल। हरियाणा में किस फसल की कटाई पर वैसाखी मनाई जाती है? रबी की फसल पर। हरियाणा के किस जिले में भारतीय गेहूं और जौ शोध संस्थान स्थित है? करनाल में, और ये बना था 1978 में। हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की खेती किस जिले में होती है? कुरुक्षेत्र और करनाल। हरियाणा में मुर्रा, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, शब्द का क्या अर्थ है? यह हरियाणा में देशी भैंसों की एक नस्ल है। किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? मशरूम। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1923 में हरियाणा के करनाल जिले में ले जाने से पहले कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलोर में। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने पशु चिकित्सा संस्थान हैं? 2879। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए किस चीज को बढ़ावा देने की योजना बनाई? बागवानी। विभिन्न खाद्यान्नों कार्यक्रमों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन के साथ अपना पहला खाद्य बैंक कहाँ स्थापित किया? गुरुग्राम। हरियाणा में HLRDC का क्या मतलब है? हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हरियाणा का राज्य पशु है काला मृग। जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि से। हरियाणा में फसल समूह विकास कार्यक्रम कितने गांवों में शुरू किया गया था? 340। हरियाणा में कपास के बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है सिरसा जिला। निवेशक पोर्टल के अनुसार हरियाणा भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? पोल्ट्री मीट का। रबी की फसल किस महीने के अंत में बोई जाती है? अक्टूबर। हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि में खेती की जाती है? 80%। अनुसंधान संस्थान CIRB हरियाणा के हिसार में स्थित है। CIRB का विस्तृत स्वरूप क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज। हरियाणा में सबसे बड़े क्षेत्र में किस फल को उगाया जाता है? आम को। अंबाला किस फल के लिए प्रसिद्ध है? आम। गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरियाणा में कौन सा मिशन शुरू किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने का प्रमुख उत्पादक है? यमुनानगर। और सरस्वती शुगर मिल भी यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं? 4। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1984। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? करनाल में। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। किस जिले का दूसरा स्थान है? महेंद्रगढ़ का। हरियाणा में किस जिले में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? करनाल। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया था? 7 जनवरी 1986। हरियाणा में 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार कितने दुग्ध संयंत्र हैं? 5।
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1 अगस्त 1969। हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल है 80%। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार किस जिले में स्थापित करने की योजना है? करनाल में। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ फसलें गन्ना, कपास, धान। हरियाणा के किस स्थान पर सबसे बड़ी अनाज मंडी स्थित है? लाडवा, जो कि कुरुक्षेत्र में है। भारत का पहला अनाज एटीएम हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? गुरुग्राम। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? गन्ना। भारत के किस राज्य को खाद्यान्नों का खान कहा जाता है? हरियाणा। कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? 1988-89 में। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड नाम से बिकते हैं? वीटा। हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर। हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए शुरू की गई बीमा योजना का क्या नाम है? पशुधन बीमा योजना। हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में बदानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था, रेवाड़ी। हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? सिरसा। कौन सी फसल को पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? धान को। WH 1270 किस फसल की नई उन्नत किस्म है? गेहूं की। सो थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, स्टे ट्यून।